गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पहले करा दी। अब 7वां क्वेश्चन है जिसमें केवल सब्सक्रिप्शन से संबंधित एंट्रियां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी है। लिखा है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2006 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 6 लाख। हमें पूरी साल में एक फर्म को जो सब्सक्रिप्शन के रूप में आई हुई वो 6 लाख रुपए थी। उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2005 60,000। 1/4/2005 यानी कि पिछली साल हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया 2006 का। 2005 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 60,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2006। 2006 का करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है 40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2005। पिछली साल हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला था वो है 32,000 रुपये। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2006 रुपये 38,000। और इस साल हमें जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है वो है 38,000। सर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2005 एंड सो हाउ रिवीलिंग आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये बताना था। तो ये हम थ्योरेटिकल पोर्शन में बता चुके हैं कि पिछली साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमेशा सब्सक्रिप्शन में से घटता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, पिछले वर्ष का रिसीव्ड इन एडवांस जुड़ता है और करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस घटता है। वैसे ही हम कर देंगे। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे डेबिट, दूसरी साइड लिखेंगे क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंडिचर और इनकम और अमाउंट लिख दी। सबसे पहले लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 6 लाख रुपये। उसके बाद लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2005 यानी कि पिछले साल का। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं वो 2006 का है। ऐसा होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर हमेशा लेस होता था। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो हमने घटा दिया 60,000। उसके बाद ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2006 चालू वर्ष का आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया जाता है जो हमने जोड़ दिया 40,000। उसके बाद जोड़ने के बाद आगे 5,80,000 हम कर देंगे। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2005 जैसा कि पहले बताया जा चुका है। पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस जुड़ेगा, हमने जोड़ दिया 32,000। इसमें 32,000 जोड़ देंगे। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2006 और चालू वर्ष का रिसीव्ड इन एडवांस इसमें से घटा देंगे -38,000। इस प्रकार हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आएगी 5,74,000। उसके बाद इस क्वेश्चन में बनानी थी बैलेंस शीट 2। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 पिछली साल में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो असेस साइड लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2005 का आउटस्टैंडिंग था 60,000, हमने असेस साइड लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो 2005 का रिसीव्ड इन एडवांस था 32,000, वो लाइबिलिटी साइड लिख दी। इसी प्रकार हम 2006 का भी बना सकते। 2006 की बैलेंस शीट बना के दिखानी थी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2006 लिखा लाइबिलिटी असेस्ड। यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2006 का आउटस्टैंडिंग 40,000 इधर लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये इस साइड लिख दिया यानी लाइबिलिटी साइड लिख दिया 38,000 ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड रुपये 6,50,000 बाई द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। जो साल 31 मार्च 2007 को ख़त्म हो रही थी उसमें चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब को डोनेशन के सब्सक्रिप्शन के रूप में रुपए मिले हैं 6,50,000। उसके बाद उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2007 चालू वर्ष में हमें रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 10,000 जो घटेगा हम घटा देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2006 पिछली साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्लस होता है उसे ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2006 पिछली साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 दे रखा है। 20,000 पिछली साल का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, लेकिन यहाँ एक लाइन और लिख के आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2006-07। लेकिन हमें 2006-07 में उसमें से मिले कितने 16,000। तो यहाँ 16,000 घटेंगे ना कि 20,000। जो पिछली साल का आउटस्टैंडिंग था उसमें से जो हमें मिले वो घटा देंगे। हमें मिले कितने हैं 16,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2006-07 और जो 6-7 का खाली फॉर 2006-07 लिखा है। फॉर 2006-07 कितना लिखा है 25,000। अगर यहाँ देखिए फॉर की जगह लिखा होता एज ऑन 2000
7। तो इस 25,000 में जो पीछे के 4,000 बच गए, 20,000 थे, 16,000 मिल लिए, कितने बच गए 4,000, वो इसमें इंक्लूड होते, लेकिन यहाँ 4 लिखा है तो इसमें वो इंक्लूड नहीं है, तो ये सीधे 25,000 लिखे जाएंगे। अगर यहाँ एज ऑन लिखा होता तो इसमें से 4,000 रुपये घटा करके लिखा जाता। उसके बाद देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा बना दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन, हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला 6,50,000, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2007। पिछली साल का 31/3/2007 सॉरी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 10,000, हम घटा देंगे, यहाँ बच गया 6,40,000। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2006, पिछली साल का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 7,500, वो इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2006, सब्सक्रिप्शन रिसीव आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2006, पिछली साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखिए पिछली साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 20,000, लेकिन हम 20,000 नहीं घटा रहे क्योंकि उसमें से हमें चालू वर्ष में मिले केवल कितने 16,000, तो हमने यहाँ कितने घटा दिए 16,000। उसके बाद ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2007, चालू वर्ष का जिस साल के अकाउंट बना है उसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4 लिखा था इसलिए 25,000 जोड़ देंगे। अगर यहाँ एज ऑन लिखा था मतलब तो पिछली साल के 4,000 बच गए, वो इसमें इंक्लूड होते, वो इसमें से घटा के लिखते, अब नहीं घटाए क्योंकि 4 लिखा था, 25,000 इसमें जोड़ देंगे। 5,56,500 सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी सब्सक्रिप्शन का है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जो आगे की वीडियो में होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, साल के दौरान हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2007, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2008, चालू वर्ष का आउटस्टैंडिंग है 60,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2007, वो है 8,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2008, वो है 9,000। हम सभी के बारे में जानते हैं, पिछली साल का आउटस्टैंडिंग घटता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस जुड़ता है, करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस घटता है। लेकिन नीचे एक लाइन लिखिए, सब्सक्रिप्शन फॉर ₹1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर 2006-7, यानी जो साल 2007 को ख़त्म हुआ उसके 1,500 अब भी एरियर हैं, अब भी एरियर है। तो आप देखें कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 50,000, सबसे पहले क्या था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2007, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस। तो देखिए हम लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2000, पिछली साल का। ऊपर क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है 20,000, कितना लिखा गया है 20,000 ये, लेकिन हमने यहाँ लिखा है 18,500 क्योंकि यहाँ लिखा है कि पिछली साल के 1,500 अब भी एरियर हैं जो नहीं मिले हैं, तो पिछली साल के मिले कितने 18,500। ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2008, 31/3/2008 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 6,000, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है, लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें लिखा था 4, इसमें लिखा है ऑन, यहाँ ऑन लिखा है, तो उस दिन 31 मार्च 2008 को हमारे एरियर थे 6,000, जिसमें सीधी सी बात है 1,500 कब के साथ मिलते पहले के, तो पहले वाले 1,500 घटा देंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे 4,500, उसके 4,500 जोड़ देंगे। उसके बाद है ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 31/3/2007, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन है 8,000, 8,000 हमने यहाँ जोड़ दिया। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2008, और करंट ईयर का जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो 9,000, इसमें से घटा देंगे, हमारे पास यहाँ अमाउंट आ जाएगी 35,000 की। तब इसमें करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वो ऐसे बनाई जाएगी, जब करंट ईयर की जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जब करंट ईयर की बैलेंस शीट, एक उसमें असेट साइड लिखेंगे, जब उसमें असेट साइड लिखेंगे और लायबिलिटी साइड लिखेंगे। लायबिलिटी साइड तो रिसीव्ड इन एडवांस लिखना है, लेकिन असेट साइड क्या लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, वहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा 6,000, यहाँ लिखेंगे जो 2006-7 का है 1,500 और 2008 का है 4,500, ऐसे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा गया था।
थैंक यू।